हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर हब में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ की। मार्केट में इस समय आईपीओ की बहार है और आज हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ तीन आईपीओ की एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे विद्या वायर्स, नंबर 2 एक्स लिमिटेड और तीसरा बहुत ही फेमस मीशो आईपीओ की। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि किसमें कितना दम है और कौन सा आईपीओ आपको सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन दे सकता है? आज की इस वीडियो में हम इन आईपीओ की ओपनिंग, क्लोजिंग डेट्स, इनका जीएमपी कितना चल रहा है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड्स, और सबसे जरूरी, अगर आपके पास सीमित पैसा है तो आपको कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन 3 आईपीओ की जरूरी डेट्स के बारे में हम नजर डाल देते हैं। इन तीनों आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 3 दिसंबर को रहनी है और इनकी जो क्लोजिंग डेट है वो 5 दिसंबर को 5 बजे तक, और आपको बेसिक अलॉटमेंट मिलेगा 8 दिसंबर को। अगर आपका आईपीओ नहीं लगेगा तो आपको 9 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और जिनको शेयर मिले होंगे उनको 9 तारीख को ही उनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और आईपीओ की लिस्टिंग डेट की बात करें तो 10 दिसंबर को आईपीओ लिस्ट होंगे बीएससी और एनएससी पर। बाकी दोस्तों सबकी डेट सेम है, तो अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो आप एक ही आईपीओ लगा सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं विद्या वायर के आईपीओ से। यह कंपनी वाइंडिंग और कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करती है। यह कंपनी कॉपर और एल्युमिनियम से बने वायर और कंडक्टर का उत्पादन करती है। बात करें आईपीओ की प्राइस बैंड की, तो आईपीओ का जो प्राइस बैंड रहने वाला है 48 से 52 रुपए पर शेयर के हिसाब से रहने वाला है। और आईपीओ की इशू की बात करें तो यह आईपीओ 300 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें 274 करोड़ रुपया पूरा फ्रेश इशू है जो कंपनी के नए प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा, जो एक अच्छी बात है। बाकी के 26 करोड़ प्रोमोटर अपना हिस्सा बेच रहे हैं। अब बात करें कोटे की, जिसमें क्यूआईबी और एंकर के लिए 50% का कोटा है और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का, और रिटेल कैटेगरी जैसे आप और हम 35% का कोटा रखा गया है इस आईपीओ में। अब बात करें कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की। FY23 में कंपनी ने 1015 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और वही 2024 में यह बढ़कर 1188 करोड़ हो गया और FY25 में यह और बढ़ के 1491 करोड़ हो गया। बात करें कंपनी की प्रॉफिट्स की, FY23 में 21 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया और FY24 में यह बढ़कर 25 करोड़ रुपया हो गया और FY25 में यह प्रॉफिट बढ़ के 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। और बात करें इनकी नेट एसिड की 2025 में, तो यही एसिड से इनके पास 331 करोड़ रुपए का हो गया। अब बात करें सबसे इम्पोर्टेंट आईपीओ की जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आज की डेट में विद्या वायर आईपीओ की जो जीएमपी चल रहा है वो 5 रुपया प्रति शेयर चल रहा है, जो लगभग 10% के बराबर होता है। अब बात करें दूसरे आईपीओ की, एक्स लिमिटेड कंपनी की। यह एक ऐसी कंपनी है जो प्रमुख रूप से एरोस्पेस और प्रेसिजन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करती है, यानी यह बहुत ही सटीकता और गुणवत्ता वाले पार्ट्स और कंपोनेंट बनाती है, जिसका उपयोग होता है हवाई जहाजों और गाड़ियों के हाईटेक पार्ट्स बनाने के लिए। और प्राइस बैंड की बात करें तो 118 रुपए से 124 रुपए प्रति शेयर है, जिसमें आपको कट ऑफ प्राइस ही लगाना है जो 124 रुपया है। और बात करें इश्यू साइज की, तो यह आईपीओ 921 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू है 670 करोड़ रुपया और ऑफर फॉर सेल है 252 करोड़ रुपया। मतलब इसमें भी अधिकतर पैसा कंपनी के बिजनेस में जाना है। और बात करें कोटे की, तो क्यूआईबी कोटे के लिए 75% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% का ही कोटा रखा गया है। अब कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो FY23 में कंपनी का रेवेन्यू 840 करोड़ रुपया था और 2024 में बढ़ के 988 करोड़ रुपया हो गया और 2025 में यही रेवेन्यू 959 करोड़ रुपया हो गया। और कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने लगातार नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। कंपनी ने FY23 में 109 करोड़ रुपए का नेगेटिव रिटर्न दिया था और FY24 में यह घटकर 14 करोड़ रुपया रह गया और FY25 में यह लॉस और बढ़ गया जो 102 करोड़ रुपया हो गया। तो कंपनी लगभग हर साल दर साल लॉस में रह रही है। जहां इसकी एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास 2025 में 1859 रुपए का नेट एसेट्स हैं। बात करें इस आईपीओ की जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आज की डेट में यह 44 रुपए प्रति शेयर चल रहा है, जो लगभग 36% के बराबर होता है, जो काफी अच्छा माना जा सकता है। वैसे अभी जीएमपी कम ज्यादा हो सकता है, तो आप जीएमपी पर ज्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो आप इसमें अप्लाई इसके सब्सक्रिप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। और मेरा सुझाव है आप इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करें, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि यह आईपीओ एक लॉस मेकिंग कंपनी का है। और अब बात करें इन आईपीओ में सबसे बड़ा नाम मीशो आईपीओ की।
यह एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है जिसने भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई है। यह कंपनी एक मुख्य रूप से रीसेलिंग मॉडल पर आधारित है जो ऑनलाइन शॉपिंग डिजिटल कॉमर्स के क्षेत्र में काम करती है और ये मुख्य रूप से कपड़ों, घरेलू सामानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करती है। भले ही यह एक पॉपुलर नाम है लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना जरूरी है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड रहने वाला है 105 से 111 रुपए पर शेयर और इसका जो इश्यू साइज है 5421 करोड़ रुपया है। तो कंपनी एक भारी भरकम बजट उठाने वाली है और इस आईपीओ में 4225 करोड़ रुपया फ्रेश इशू है। मतलब कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट से न्यू स्टोर खोलने में और अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज करेगा और इसमें ऑफर फॉर सेल है 1170 करोड़ रुपया जो सीधे कंपनी के झोले में जाएगा। इस आईपीओ में QIB कोटे की बात करें तो 75% है और HNI कैटेगरी 15% और रिटेल इन्वेस्टरों के लिए इसमें भी 10% का ही कोटा है। तो इतने बड़े आईपीओ में भी मारामारी रहने वाली है। अब बात करें इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट की तो FY23 में कंपनी के पास 5,897 करोड़ का रेवेन्यू था जो 2024 में बढ़ के 7,859 करोड़ हो गया और यही रेवेन्यू 2025 में 9,900 करोड़ रुपया हो गया। बात करें इसकी प्रॉफिट की तो मीशो कंपनी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है जो FY23 में 1,671 करोड़ के लॉस में थी और वहीं FY24 में यही लॉस घट के 327 करोड़ रुपया रह गया और वही 2025 में यह लॉस और बढ़ गया जो बढ़ के 3,941 करोड़ रुपया हो गया। तो कंपनी एक हिसाब से कंपनी पूरी तौर पर लॉस मेकिंग है जो साल दर साल अपने लॉसेस को बढ़ा रही है। और कंपनी के पास एसेट की बात करें तो 2025 में 7,226 करोड़ का नेट एसेट है। इस कंपनी का एक और नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 18% रह चुकी है। बात करें इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो यह लगातार ग्रोथ दिखा रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी जो GMP चल रहा है वो 45 रुपया चल रहा है जो लगभग 40% के आसपास होता है। कंपनी अपने आईपीओ को थोड़े से कम वैल्यूएशन पर ला रही है इसलिए इसके GMP में इतना अच्छा रिस्पांस दिख रहा है। अगर GMP के हिसाब से आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो आपको लगभग 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करें, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल काफी कमजोर नजर आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपको इन तीनों में से किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास एक ही आईपीओ के पैसे हैं तो आप मीशो के आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं जिसकी मिलने की संभावना भी अधिक है क्योंकि उसका इश्यू साइज बहुत बड़ा है। अगर आपके पास 2 आईपीओ लगाने के पैसे हैं तो आप मीशो के साथ एक्स लिमिटेड का आईपीओ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप किस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।